हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नई पोएम लेकर। दोस्तों, आज जो पोएम हम करने जा रहे हैं वह है जॉन डन की बेटर माय हार्ट। दोस्तों, इस पोएम को डिस्कस करने से पहले आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा जॉन डन के बारे में। दोस्तों, जॉन डन का जन्म 1571 या 1572 में हुआ था। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग उनका जन्म 1571 में हुआ था, कुछ के अकॉर्डिंग 1572 में हुआ था और उनकी डेथ 31 मार्च 1631 में हुई थी। जॉन डन को फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री माना जाता है। अब यदि हम मेटाफिजिकल पोइट्री की बात करें तो मेटाफिजिकल पोइट्री की विशेषताएं होती हैं। एक तो इसमें फार फेच्ड कंसीट्स का यूज़ किया जाता है, CONCEITS। दोस्तों, कंसीट्स का मतलब होता है बहुत दूर दराज की उपमाएं। जैसे आपने फर्स्ट ग्रेड का यदि पिछला सिलेबस पढ़ा है तो उसमें जॉन डन की ही एक पोएम थी, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। उसमें भी जॉन डन ने फार फेच्ड कंसीट्स का यूज़ किया था। इसका मतलब ये है कि उस पोएम में जिस तरह उन्होंने एक औरत की वफादारी की तुलना ऐसी ऐसी 7 चीज़ों से की थी जो असंभव है, उसी प्रकार इस पोएम में भी आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों की तुलना बहुत बड़ी बड़ी असंभव चीज़ों से देखने को मिलेंगी। वो आपको यह पोएम पढ़ाते हुए मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ कहाँ पर कंसीट्स का यूज़ किया गया है। मेटाफिजिकल पोइट्री की दूसरी विशेषता होता है विट्स, यानी इसमें बहुत अधिक बुद्धिमानी पूर्वक अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जॉन डन ने रखा है। इसकी थर्ड विशेषता है इंटेलेक्चुअल थीम्स। जॉन डन की जो पोएम्स होती हैं उसमें हमें इंटेलेक्चुअल थीम्स देखने को मिलती है। जॉन डन की पोएम्स की थीम्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टिपिकल होती है दोस्तों, इसलिए इस पोएम को बहुत ध्यान से पढ़ना। इसके अलावा इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं वे होते हैं पैराडॉक्सिस एंड आयरनी। इस पोएम में पैराडॉक्सिस का बहुत अधिक यूज़ किया गया है, यानी इसमें दो विरोधाभासी बातों को एक साथ कहा गया है। पहले कुछ कहा गया है, बाद में उसका ओपोजिट बताया गया है। और आयरनी भी इसमें बहुत अधिक देखने को मिलेगी, जो आपको यह पोएम पढ़ाते हुए मैं बता दूंगी। दोस्तों, अब हम बात करें इस पोएम की। दोस्तों, यह पोएम 1609 में लिखी गई थी और इसे पहले सॉन्ग्स नामक संस्करण में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, इसके बाद यह 1633 में पोस्टह्यूमसली यानी जॉन डन की मृत्यु के बाद होली सोनेट्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश किया गया। दोस्तों, होली सोनेट्स में टोटल 19 पोएम्स हैं और उनमें से होली सोनेट 14 नाम से यह पोएम आपको इस कलेक्शन में देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस पोएम की टोन की बात करें तो दोस्तों इस पोएम की टोन है अर्जेंट, इंटेंस एंड डेस्परेट। अर्जेंट यानी इसमें पोइट अपने आप को प्रभु से मिलाने की बहुत ही अर्जेंसी दिखाता है। इसकी टोन इंटेंस है, यानी इसमें पोएट अपनी तड़प प्रदर्शित करता है कि उसकी आत्मा को प्रभु मुक्ति प्रदान करें। और इसके साथ ही साथ इसमें हमें इसकी टोन डेस्परेट भी देखने को मिलती है, क्योंकि पोएट से अब बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। वह किसी भी तरह शैतान से पीछा छुड़ाकर स्वयं को गॉड को समर्पित करना चाहता है। दोस्तों, यह पोएम एक सोनेट है। आपको पता है सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स और यह एक रिलीजियस सोनेट है। इसे हम मेटाफिजिकल सोनेट भी कहते हैं। दोस्तों, यह सोनेट ड्रामेटिक फॉर्म में लिखी गई है। यदि हम इसके स्टाइल की बात करें तो दोस्तों यह पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। दोस्तों, फॉर्म की बात करें तो यह पोएम इटालियन सोनेट की फॉर्म में लिखी गई है। इसकी जो फर्स्ट 8 लाइन्स हैं वो ऑक्टेव पार्ट कहलाएंगी और जो लास्ट की 6 लाइन्स हैं वह सेस्टेट पार्ट कहलाएंगी। दोस्तों, हम इसकी राइम स्कीम की बात करें तो दोस्तों इसकी राइम स्कीम है ABBA, ABBA, CDCDEE। राइम स्कीम हम अभी देख लेते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन में यू लिखा हुआ है, इसे हम ए बोलेंगे। मेंड यू के साथ राइम नहीं कर रहा तो इसे हम बी नाम देंगे। बेंड, बेंड और मेंड राइम कर रहा है इसलिए ये बी हो जाएगा। और न्यू और यू एक साथ राइम कर रहे हैं तो इसलिए हम इसे ए कहेंगे। नेक्स्ट लाइन में ड्यू भी यू के साथ राइम कर रहा है, इसे हम ए कहेंगे। एंड मेंड के साथ राइम कर रहा है इसलिए हम बी कहेंगे। डिफेंड भी मेंड के साथ राइम कर रहा है इसलिए यह भी बी हो जाएगा। अनट्रू भी यू के साथ राइम कर रहा है तो इसलिए ये ए हो जाएगा। ये था इसका ऑक्टेव पार्ट। अब हम इसके सेस्टेड पार्ट पर आते हैं। दोस्तों, फेन कहीं पर भी राइम नहीं हो रहा है। दोस्तों, फेन ना तो यू के साथ राइम हो रहा है और ना ही मेंड के साथ, इसलिए हम इसे सी कहेंगे। एनिमी, एनिमी भी फेन, मेंड या फिर यू के साथ राइम नहीं हो रहा है इसलिए हम डी कहेंगे। अगेन फेन के साथ
राइम हो रहा है इसलिए हम सी कहेंगे। और आए दोस्तों, इसे हम जैसे एनिमी बोलते हैं लेकिन इटली में इसे एनिमाए पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पे एनिमाए और फोर आए ये राइम होते हैं, इसलिए यहाँ पे डी आ जाएगा। और फ्री और मी एक साथ राइम कर रहे हैं, यह राइम पहले यूज़ नहीं की गई है तो इसलिए हम इसे ई और ई का नाम देंगे। तो दोस्तों, इस पोएम की राइम स्कीम बनती है ए बी बी ए सी डी ई ई। आप इसे याद रखिएगा कि यह आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और यह एक इटालियन सोनेट है। दोस्तों, यह पोएम यदि हम देखें तो इटालियन और शेक्सपियरियन दोनों सोनेट्स का कॉम्बिनेशन है, लेकिन मेनली हम इसे इटालियन सोनेट ही कहेंगे। शेक्सपियरियन सोनेट इसलिए क्योंकि इसमें जो सेस्टेट पार्ट है उसमें एक तो क्वाट्रेन है और एक कपलेट है। क्वाट्रेन इज़ ऑफ 4 लाइन्स, कपलेट इज़ ऑफ 2 लाइन्स। दोस्तों, इस पोएम की थीम की बात करें तो दोस्तों इसमें मेनली जो थीम दी गई है वह है द स्ट्रगल फॉर साल्वेशन एंड द नीड फॉर फोर्सफुल डिवाइन इंटरवेंशन टू ओवरकम सिन। इसका मतलब है कि इसमें पोइट की आत्मा मुक्ति के लिए संघर्ष करती है तथा गॉड से अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए फोर्सफुल प्लीड करती है कि वह उसे मुक्ति प्रदान करें। इस पोएम में हमें पोइट का स्पिरिचुअल स्ट्रगल दिखाया गया है रिडिम्पशन यानी मुक्ति के लिए, तथा पोइट गॉड से इंटरवेंशन करने के लिए फोर्सफुल अपील करता है क्योंकि अब उसकी जो आत्मा है वह सैटन यानी शैतान के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई है। तो वह गॉड से कहता है कि आप अपनी पूरी फोर्स लगाकर मुझे शैतान से मुक्ति दिलाएं और मेरी आत्मा को मुक्ति प्रदान करें। दोस्तों, आज मैंने आपको इस पोएम का ओवरव्यू दे दिया है। इस पोएम की नेक्स्ट वॉल्यूम में मैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी। जॉन डन की अन्य पोएम्स की तरह यह थोड़ी सी टिपिकल पोएम है, आप सभी से बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होंगे वो भी मैं इस पोएम के साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। दोस्तों, मैं इस चैनल पर सभी कोर्सेज़ फ्री करवाऊँगी। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है क्योंकि अभी मेरे पास टीम नहीं है, इसीलिए मुझे वीडियोस बनाने, एडिट करने और उन्हें पोस्ट करने में टाइम लग जाता है। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।